हाय किड्स, कहानी दीदी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यानी कि आपकी कहानी दीदी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी भला इंसान। तो शुरू करें बच्चों कहानी। हुआ यूं, बहुत समय पहले की बात है। अर्जुन नगर नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे पैसे वाले लोग रहते थे, पर उनमें से एक बहुत ही अच्छे धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया और मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा। उसने मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी जमीन, खेत, बगीचे सब मंदिर के नाम कर दिए। उसने सब कुछ ऐसी व्यवस्था की कि मंदिर में जो बहुत दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, साधु संत हैं, वो आकर 2-4 दिन आराम से रुक सकें। उनके रहने और खाने का सारा इंतज़ाम मंदिर की ओर से हो जाए। अब उसे इस सारी व्यवस्था को देखने के लिए एक ऐसे आदमी की ज़रूरत हुई जो मंदिर की संपत्ति का, पैसे का सही सही लेखा जोखा रखे और मंदिर के सभी कामों को ठीक ठाक चला सके। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो अच्छा वेतन मिलेगा। पर धनी पुरुष ने उन सभी लोगों को लौटा दिया। उसने सबसे कहा, मुझे पढ़ा लिखा नहीं, मुझे एक भला इंसान चाहिए और मैं उसे खुद ढूंढ लूँगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को उल्टा सीधा बोलते। वे उसे मूर्ख कहते, पागल कहते, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के दरवाजे खुलते और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर आने वाले लोगों को चुपचाप देखता रहता था। किसी को समझ नहीं आता था कि ये आखिर क्या करते हैं यहाँ पर बैठकर लोगों को देख के। एक दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। वह एकदम फटे हाल, बुरी हालत में था और वह ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। जब वह भगवान के दर्शन करके जाने लगा, तब उस धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था का काम करना स्वीकार करेंगे? वह मनुष्य आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, सरकार, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूँगा? धनी पुरुष ने उससे कहा, मुझे बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं चाहिए, मैं तो एक भले व्यक्ति को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। तब उस मनुष्य ने पूछा, आपने ये कैसे मान लिया कि मैं भला इंसान हूँ? सुनते ही धनी पुरुष बोला, मैं जानता हूँ आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था। उसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैं रोज छत पर बैठकर देखता था लोगों को उस टुकड़े की नोक से ठोकर लगते हुए, चोट लगते हुए, पर किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं जाता था। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, चोट भी नहीं लगी, किंतु आपने उसे उखाड़ने की कोशिश की। जब आप उखाड़ नहीं पाए तो आपने मजदूर से फावड़ा मंगाकर उस टुकड़े को खोदा और ज़मीन को समतल किया। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, सरकार, यह तो कोई बड़ी बात नहीं। रास्ते के पत्थर, ईंट को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस पर धनी व्यक्ति ने बोला, मैं जानता हूँ यह हर मनुष्य का कर्तव्य है, पर इस कर्तव्य को जानने और पालन करने की हिम्मत किसी के पास नहीं होती है, और जो इस कर्तव्य को जानता है और पालन करता है वही तो भला इंसान होता है। यह कहकर धनी व्यक्ति ने उस मनुष्य को मंदिर का प्रबंधक बना दिया। उसने मंदिर का बहुत सुंदर प्रबंधन किया और इस तरह उस धनी पुरुष की एक भले इंसान की खोज खत्म हुई। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें अच्छे और बुरे की पहचान करनी आनी चाहिए। ये बहुत कठिन नहीं है, हम छोटी छोटी चीज़ों से ये जान सकते हैं। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को। ऐसी ही प्यारी प्यारी
कहानियों के लिए। मैं आपसे मिलने आऊँगी अगली बार एक और नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।